हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ड्रीम वर्ल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि आई वन जो है वो खेलने तो गया था न्यूसन के साथ, लेकिन वो 6 बजे से गायब था। उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। और विंग और उसके फैमिली मेम्बर जो है ना उसे सारे गांव में ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। और ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात अंजी और शुयांग से हो गई थी। तो उन दोनों को भी उसने बताया था, मतलब बताया कि उसका बेटा खो गया तो उसे वो ढूंढ रहा है। तो वांग जी, विंग और शुयांग ये तीनों भी ढूंढने लगे थे। तो शुयांग जो है ना का मोबाइल में उसका फोटो, लेकिन वो कहीं और मतलब दूसरी साइड चला गया था। और वांग जी और विंग जो है ना वो दूसरी साइड चले गए थे, क्योंकि विंग ना मतलब बहुत भूख लग गया था। उसका रोने की वजह से ना उसकी आंखें पूरी सोलंग हो गई थी और उसे अभी रात बहुत देर मतलब बहुत देर आया ना रात हुई थी। तो इसकी वजह से ना वांजी ना उसके साथ ही आईवान को ढूंढ रहा था, वो उसको बुला रहे थे। तो जब वो ढूंढ रहा था ना तब विंग ना कहीं और देख रहा था। तो वांजी को ना एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मतलब ये जरा विलेज से थोड़ा सा दूर एक झोपड़ी टाइप घर था। तो उसके पास ना मतलब एक कुआं था, मतलब कुआं एक गड्ढा था। उस गड्ढे में ना वो गिर गया था। तो वांशी को ना रोने के बच्चे के रोने की आवाज़ आती, तो उस आवाज़ का पीछा करता रो जाके देखता है। तो उस गड्ढे में ना एक बच्चा रो रहा था। तो रात का समय था, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो क्या करता है ना, वो रस्सी ढूंढता है, मतलब रस्सी वो ढूंढता है। मतलब आजू बाजू में देखने लगता है रस्सी है या क्या है उस बच्चे को गड्ढे में से निकालने के लिए। तो उसे ना साइड में ही एक रस्सी पड़ी मिल जाती है। तो क्या करते हो, रस्सी नीचे फेंकता है, उस बच्चे को कहता है कि इसको पकड़ लो और मैं उस मतलब वो उसे ऊपर खींच लेगा। तो वो बच्चा भी क्या करता है ना, उस रस्सी को पकड़ के ना ऊपर चढ़ जाता है। मतलब वो रस्सी को उस रस्सी को पकड़ता है और रांची उसे ऊपर खींच लेता है। तो वो जब तक वो बच्चे को निकाल रहा था ना गड्ढे में से, तब तक नवीन भी वहाँ आ गया था, क्योंकि विंग को भी इस साइड से ना बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। तो तब तक ना वांजी ने ना उस बच्चे को निकाल लिया था और वो उसके कपड़े झाड़ रहा था। तो जैसे विंग ना बच्चे को देखता है तो देख के आईवान आईवान करता है। तो आईवान भी जब ना, हाँ वो आईवान ही था। तो आईवान भी जब ना अपनी मम्मा को देखता है ऐसे रोते हुए, तो वो भी जाता है और अपनी मम्मा को हक करके वो भी रोने लगता है। क्योंकि छोटा 4 साल का बच्चा ही है, उसे भी मतलब डर लगा है इतना अंधेरे अंधेरे में। वो कब से इस गड्ढे में पड़ा था, कितनों को उसने आवाज़ दी लेकिन कोई भी नहीं आया। तो वो भी डर रहा था, डर गया था। तो उसके मामा को हक करके वो दोनों ही रोने लगते। तो उसके बाद ना विंग ना उसको आके पूछता है, और उसके आके पूछने के बाद ना उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था, वो ये इतने दूर कैसे आया, वो घर पे क्यों नहीं आया। तो आई वांग ना बताने लगता है कि वो जब ना खेल के मतलब न्यूसन अंकल के यहाँ से खेल के आया ना, तब ना उसे ना और बच्चे मिले थे। तो वो उन बच्चों के साथ ना यहाँ खेलने को आया था। तो लपा छुपी खेल रहे थे। तो लपा छुपी खेलते हुए तो इस गड्ढे में गिर गया और इसकी वजह से ना उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। और वो कब से यहाँ पे रो रहा है, सबको बुला रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था। इसकी वजह से उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तो विंग भी ना उसको हक करता है और कहता है मेरा बच्चा ऐसा कैसा हो गया। तो उसको ज़रा सा लाड दुलार करता है। उसके बाद ना वांजी क्या करता है, उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ना तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो विंग भी ओके कह देता है और वांजी ना फ़ोन करके शुयांग को बता देता है कि वो मिल गया। तो शुयांग भी ना क्या करता है, ओके कह देता है, वो भी आ जाता है वांजी के पास। तो वो दोनों ना मतलब वांजी और विंग ना अपने फ़ोन से ना नहीं हुसैन को भी फ़ोन करके बता देता है कि आईवान मिल गए, वो सबको बता दे। तो मिसेस वेन और मिस्टर वेन जो है ना वो अंधेरे में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो घर पे ही थे। तो नी हुसैन ना घर पे जाता है और उनको बता देता है कि आईफोन मिल गया, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगा विंग उसको लेके। तो वो क्या करते हैं, ओके कह देते हैं। तो थोड़ी देर बाद ना वांजी, शुयांग और आईफोन ये तीनों ना आ जाते हैं। शुयांग गाड़ी पे बैठ के आया था और वांजी और विंग ना मतलब वांजी और विंग गाड़ी पे बैठ के आए थे और शुयांग उनके पीछे चलते चलते आ रहा था। एक बाइक पे 2 अल्फा और 1 ओमेगा कैसे बैठे इसकी वजह से। तो वो भी आ रहा था, पीछे से आ रहा था। तो वांगजी जैसे ही मतलब बाइक की आवाज़ सुनते हैं ना तो सब बाहर आ जाते हैं कि इतनी रात को बाइक को कहाँ से है। तो उस बाइक पे ना एक अल्फा और उसके पीछे ना विंग बैठा था और विंग के हाथ में आईवान था। ये देख के ना तो मिसेस वेन उसके पास चले जाती है और आईवान को भी हक कर लेती है और आईवान से कहती कि आईवान क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे, इतनी देर तक कहाँ गए थे। तो आईवान भी उन्हें बता देता है कि ऐसा ऐसा वो खेल रहा था और गड्ढे में गिर गया, तो किसी उसे ढूंढ कोई नहीं पाया। तो ये अंकल आए थे, इन अंकलों ने उससे बचा लिया। तो वो भी क्या करती है,
वांग जी की तरफ देखती और उन्हें कहती, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे नेफ्यू को मतलब ग्रैंड चाइल्ड को ढूंढने में मदद की, बचाया। तो वो भी ओके कह देता, वो कहते हैं नहीं ये मेरा फर्ज था, इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है। तो मिस्टर वेन जो है ना वो भी उससे शुक्रिया कहने लगते। तो तब तक ना शुयांग भी आ गया था, तो दोनों ही आ जाते। तो मिसेस वेन और मिस्टर वेन जो है ना उन दोनों को भी अंदर बुला लेते हैं। तो विंग ना आईवॉन को लेके चला जाता है, और आईवॉन को ना मतलब ऐसा का मतलब वो गड्ढे में गिर गया तो गंदा हो गया था, तो उसके हाथ में पोंछ रहा था वो। तो तब तक मिसेस वेन, मिस्टर वेन और वांग जी और शुयांग ये तीनों ना हॉल में बैठे थे सोफे पे। तो वहाँ बैठ के ना वो बातें कर रहे थे। तो वांग जी उसके बारे में बताता है कि वो इस गांव के हेड का बेटा है, वो बाहर रहता था, इसके लिए ज़्यादा कोई लोग उसे पहचानते नहीं, और विंग उसी के साथ काम करता है। तो वो सब बताने लगता है, बताते कि ये मेरा छोटा भाई है। तो उसको सब पहचानते क्योंकि वो गांव में ही रहता था शुयांग, वो शुयांग गाँव में ही उसने यहाँ पे पढ़ाई की, तो उसे सब पहचानते थे। तो ओके कह देते। तो काफ़ी सब में ना काफ़ी लेट नाइट हो गई थी। तो वो क्या करता है, वो मिसेस वेन और मिस्टर वेन जो है ना वांग जी को भी खाने के लिए रुकने के लिए कह देते हैं। तो वांग जी बहुत मना करता है, लेकिन बहुत लेट नाइट हो गई थी और शुयांग के भी पेट से गुड़ की आवाज़ आने लगती है। तो ये सुन के ना एम्बेरस हो जाता है। वो कहता है भाई अभी घर जाने में भी अपने को बहुत देर लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, स्मेल भी अच्छी आ रही है, अरे यहीं पे खा लेते हो, ऐसा कहता है। तो वांग जी भी ओके कह देता है। वो भी क्या कहे, अब इतना ही मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी मान जाता है। तब तक ना विंग ने ना आईवान को मुंह हाथ पैर पोंछ के उसको खाना खिला के सुला दिया था। वो बच्चा बहुत रोया था, तो थक भी गया था, तो इसके लिए वो सो भी गया था। तो विंग क्या करता है, उसके बाद ना मिसेस वेन जाती है और विंग मतलब पूछती है। तो विंग कहता है कि आईवान ना सो गया है। तो न्यूसन वेनिंग वो भी थे, और न्यूसन ना भी इनके साथ था, और वेनिंग ना वो भी उनके साथ मिसेस वेन मिस्टर वेन के साथ वहाँ बैठा था। तो वो क्या कह देते हैं, उसके बाद ना मिसेस वेन कहती है विंग से कि चलो खाना परोस दो, हम खाना सब डिनर कर लेते हैं। तो विंग ओके कहता है। तो वो सब लोग ना बैठ जाते हैं डिनर में। तो विंग ना नहीं बैठता है, तो मिसेस वेन और विंग नहीं बैठा है, ये तीनों मतलब अल्फा जो है ना ये चारों बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो मतलब वेनिंग भी था, तो वेनिंग को भी यहीं पे डिनर करने के लिए कह देते। तो ओके कह देता है, वो भी रोज चारों ने डिनर कर लेते। तो जैसे वांचना विंग फर्स्ट बाइट खाता है तो उसे टेस्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि विंग ने बनाया था तो उसे टेस्ट अच्छा लगता है। तो ना पेट भर के मतलब खा लेता है। और शुयांग भी बहुत तारीफ कराता है कि हाँ खाना बहुत अच्छा बना है, मैंने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया, मेरे माँ भी इतना टेस्टी नहीं खाना। तो अपना बक करते हुए वो भी खाना खा लेता है। तो खाना खाने के बाद ना अभी बहुत लेट नाइट हो गए, तो 11 PM हो गए थे। तो सबको बाय कर देते हैं, और बाय करने के बाद वो कहते हैं कि अभी हम चलते हैं। तो मिसेस वेन और मिस्टर वेन भी ओके कह देते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, तो उनको भी जाना था, यहाँ से उन्हें को दूर जाना था, ज़रा सा उनका घर दूर था, उन्हें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बाइक पे जाने पे। तो ओके कह देते हैं, और वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं, उनको गुड नाइट कह के। अब ना सब मिल पे डिनर कर लेते हैं, और डिनर करने के बाद सभी सो जाते हैं। वेनिंग भी हुसैन भी अपने घर चले जाते हैं, और ये तीनों भी सो जाते हैं। आईवन तो पहले ही सो गया था, अब ये तीनों सो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे में ना सुबह सारा काम होने के बाद ना विंग ना आईवन को ना मतलब उसके स्कूल जो रहता है ना छोटे बच्चों का स्कूल, नर्सरी में मतलब छोड़ने जाता है। उसे नर्सरी में छोड़ने के बाद वो कहता है कि कल जैसे वो यहाँ वहाँ गया तो आज वैसा ना जाए, और कहाँ भी जाए तो हम में से सब किसी को तो बता के जाए। तो आई वांग भी ना वो बहुत समझदार बच्चा था, और वो कल के मतलब डर गया था, तो वो भी ओके कह देता है। और विंग उसको छोड़ने के बाद ना वो अपने ऑफिस चला जाता है। तो ऑफिस में चले जाने के बाद अब इन्होंने तो जो प्लान किया था, तो उस प्लान को ना लेके जाने का समय था, तो आज उनको लेके जाना था, क्योंकि कल ना लास्ट डेट थी, तो आज उनको ये सबमिट करना था। तो इस सब में से उन प्लान को मतलब ये प्लान को देखने के बाद किसी एक को टेंडर मिलेगा। तो वो ना क्या करते, तो विंग मतलब सब बैठे थे, तो विंग को जरा आने में आज लेट हो गया था जरा, तो विंग भी आ जाता है। आने के बाद ना सब बैठे थे, तो सब पे वही मतलब चर्चा कर रहे थे कि कौन जाए कौन नहीं। तो शुयांग क्या करता है, जैसे विंग आता है तो वो कहता है कि तय हो गया वांग जी का और विंग का, ये दोनों जाएंगे। तो ये सुनने के बाद ना जो सीसी थी ना उसे जरा मतलब गुस्सा आ जाता है, वो उसे जाना था वांग जी के साथ उसके बाइक पे बैठ के। लेकिन विंग को शुयांग कैसे कह रहा है, तो वो कहती है कि विंग क्यों, मैं चली जाती हूँ ना, मैंने मतलब
और मैं चली जाती हूँ ना वांची के साथ में भी, मुझे भी इसमें पता है मैंने भी हेल्प की है। तो श्रेयांक कहता है हाँ तुमने बहुत हेल्प की है, बस इधर उधर लटकते मटकते घूमती रही और तुमने क्या हेल्प की, तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या पता है क्या? विहिंगा ने कितनी ही मदद की है, ये सारा आइडिया ना विहिंगा का है, तो उन्हें ही जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये इन दोनों में बहस हो रही थी, तो वांग जी क्या करते हैं दोनों को शांत करता है, वो कहता है कि हाँ श्रेयांक की बात बराबर है, क्योंकि उसे भी पॉइंट लगता है कि इस सारे मेहनत ना मतलब ये आइडिया विंग का था, तो विंग ही उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो तय हो जाता है कि विंग और वांग जी ये दोनों ही चले जाएंगे। तो अब तो अब हम कल के पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है और क्या नहीं। ओके।